तो जो ये टॉपिक है कि 35 प्लस एज हो गई है और काफ़ी एस्पिरेंट्स हैं जो लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, तो मैं यहाँ पे दो केस सिनारियोज़ बताना चाहूँगा। एक लड़का, दो कैंडिडेट्स हैं मान लीजिए, एक का नाम है रमेश और एक का नाम है महेश। रमेश जो है वो सिर्फ आईएएस की तैयारी करता है। वो सारा सारा दिन लाइब्रेरी में बैठा होता है और अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है और बस वो उसका एक ही एम है, वो बिल्कुल पागल हो गया हुआ है कि मेरे को करना है तो आईएएस ही करना है और कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम उसको पसंद ही नहीं आता, कोई भी जेकेएसएसबी लेवल के या कोई भी जो। तो अब वो क्या कर रहा है, वो सारा सारा दिन लाइब्रेरी में बैठ रहा है, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ सपने ले रहा है आईएएस के। उसने पहला अटैम्प्ट दिया, उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरा दिया नहीं हुआ प्रीलिम्स क्वालिफाई, फिर तीसरा दिया प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, चलो मेंस में आ गया, लेकिन मेंस फिर नहीं क्वालिफाई हुआ। और ये बहुत से एस्पिरेंट्स की स्टोरी है। चौथा दिया, फिर से मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, फिफ्थ दिया, इंटरव्यू तक पहुंचा और इंटरव्यू से बाहर हो गया। और इस दौरान जो है उसकी काफ़ी सारी एज जो है वो निकल गई, यानी अब वो 35 प्लस हो चुका है। अब वो फ्रस्ट्रेटेड है, वो फ्रस्ट्रेट हो गया हुआ है। वहीं पे उसका एक और दोस्त था जो जिसने उसी टाइम जब उसने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, जब उसने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, उसने भी उसी दौरान प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। उसका नाम है महेश। तो महेश ने क्या किया, उसने भी आईएएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, लेकिन वो एक प्रोफेशनल था, एक मान लीजिए लॉ बैकग्राउंड से था। तो उसने क्या किया, उसने अपनी फील्ड के एग्ज़ाम्स भी वो देता रहा। ठीक है, उसने पहला अटैम्प्ट दिया आईएएस का, प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरा दिया नहीं हुआ, तो उसने क्या किया, साथ साथ में जो अपनी फील्ड के एग्ज़ाम थे, जैसे जुडिशरी के या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या एएलओ एसोसिएट लॉ ऑफिसर वगैरह, ये सब एग्ज़ाम्स वो देता रहा। तो 2 या 3 साल में उसका जो है एएलओ में एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है, या मान लीजिए कोई और प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या कोई भी लॉ लीगल फील्ड से रिलेटेड उसका जो है अपनी फील्ड में कहीं सिलेक्शन हो जाता है। और ये भी काफ़ी जो स्मार्ट वर्क करते हैं, स्मार्ट स्ट्रेटजी से चलते हैं, काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि जो स्टार्ट तो आईएएस से करते हैं, बट जब उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनका टाइम वेस्ट हो जाएगा तो वो प्लान बी भी अपना रखते हैं। तो वो जो महेश है वो प्लान बी में वो सक्सेसफुल हो जाता है और उसकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है और फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो जब वो आईएएस का अटैम्प्ट देता है तो आईएएस भी क्वालिफाई हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अपना प्लान बी भी रखिए। सिर्फ पागलों की तरह किसी एक एग्ज़ाम के पीछे लग जाना वो कोई समझदारी नहीं है। हमेशा अपने स्किल्स भी डेवलप करते रहिए। आज इंटरनेट का ज़माना है, डेवलप करिए अपने स्किल्स और प्लान बी भी अपना रखिए।